सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लाइव विद प्रियांशी चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। सो गाइस, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए मैंने कैसे क्या प्रिपरेशन करी और कुछ सजेशन भी दिए थे जिससे आप अपने इकोनॉमिक्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वो था मेरा लास्ट एग्जाम, इकोनॉमिक्स का मेरा लास्ट एग्जाम था। और येस, मेरे एग्जाम जो है खत्म हो चुके हैं। फाइनली आई एम स्ट्रेस फ्री। इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रखा था एग्जाम के टाइम पे, सभी बच्चों को हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी बात है कि मेरे को इतना स्ट्रेस हो रखा था, ये हो रखी थी, ये सारी चीज़ें नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। और आप में से इतने सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, मैं लाइव स्ट्रीम कर रही थी उसमें भी, और ये सारी चीज़ें कि आपने ना अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम एंड स्टडीज़ को कैसे मैनेज करा अपने एग्जाम टाइम में। सो येस गाइज, दिस वॉज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी होती थी। मेरे को यूट्यूब के लिए ब्लॉग शूट करना होता था, क्योंकि ब्लॉग मेरे को डालना ही था हर दिन। ये था मेरा कि ब्लॉग नहीं रुकने चाहिए जाने। मेरे को शॉर्ट्स भी मतलब रील्स वगैरह भी शूट करनी होती थी। देन आई हैव टू स्टडी ऑल्सो, बिकॉज प्री बोर्ड्स हैं। प्री बोर्ड्स में सभी को ये चाहिए कि मतलब अगर मैं कोई ये चीज़ कर रही हूँ तो साथ के साथ जो मेरी स्टडीज़ है वो सेक्रीफाइस ना हो बिल्कुल भी, और जो स्टडीज़ है वो बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना हो, और मैं स्टडीज़ पे भी पूरा ध्यान दूँ। तो यस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था मेरे लिए, क्योंकि प्री बोर्ड्स वैसे ही थे, 80 मार्क्स का पेपर होने वाला था, फुल सिलेबस आ रहा था, बिल्कुल बोर्ड्स के जैसा लगता है कि मतलब हाँ बिल्कुल बोर्ड्स के जैसे हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि प्री बोर्ड कहीं ना कहीं मैम ये कोशिश करते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड बना के दें। जितना बोर्ड में हार्ड आता है ना, उससे ज़्यादा ही हार्ड बना के देते हैं स्कूल के टीचर्स, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। सो यस, आप में से कई लोग पूछ रहे थे मुझसे कि हाउ यू मैनेज योर स्टडीज, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इन योर प्री बोर्ड एग्जाम। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर कि मतलब मैंने कैसे अपने एग्जाम्स को एंड माय जो मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब को है वो कैसे मैनेज करके चली। तो सबसे पहली जो चीज़ थी वो मैंने की थी, वो थी प्लानिंग। यस गाइस, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं करती थी वो थी प्लानिंग। क्योंकि अभी देखो, जैसे हमारे प्री बोर्ड्स थे ना, तो हमें एक दिन की छुट्टी तो मिल जाती थी, 1 या 2 दिन की तो छुट्टी हमारे ऐसे बीच में थी ही थी। सो पहले मैं ना प्लान करती थी कि मतलब मेरे को है ना किस चीज़ का पेपर, सबसे पहले एग्जाम देखना था किस चीज़ का। अगर अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स का एग्जाम है तो मतलब ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, और जैसे आईपी एंड इंग्लिश का एग्जाम है सो हाँ यार चल जाता है। सो मतलब हाँ, उसमें मतलब उन एग्जाम्स में क्या है ना, हम थोड़ा सा और टाइम दे सकते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम को, क्योंकि वो इतने ज़्यादा वो नहीं होते। इंग्लिश क्या है, स्टोरी आनी चाहिए, और आईपी में भी वही चीज़ें हो जाती है, थोड़ी आसान है मतलब अगर समझ लिया जाए तो आईपी भी। तो खैर टॉपिक से ना भटकते हुए हम पहले तो मैं देखती थी किस चीज़ का एग्जाम है, मेरे पास एक दिन की छुट्टी है, मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है। मतलब एक तो ये होता है ना कि मेरा पहले से एक चैप्टर होते हैं कि अभी जो करंटली हुए हैं मेरे रिवाइज है, एक वो चैप्टर होते हैं मतलब बहुत पहले हुए थे, मेरे को रिवाइज बिल्कुल भी नहीं है, और ये सारी चीज़ें हैं तो मेरे को वो दोबारा से रिवाइज करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी मेरे को एक और बार दोबारा से। सबसे पहले मैं प्लानिंग करती थी कि इसमें से कितने चैप्टर आने वाले हैं, मतलब आएंगे तो सारे ही चैप्टर, कितने चैप्टर मेरे को आते हैं, कितनों को ज़्यादा रिवीजन का टाइम चाहिए, कितनों को कम रिवीजन का टाइम चाहिए। देन मेरे को सैम्पल पेपर भी करना होता है ज़्यादातर क्वेश्चन, क्योंकि प्री बोर्ड्स में अगर आप सैम्पल पेपर करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मतलब आपको साबित होता है हेल्पफुल व्हेन यू सिट इन योर एग्जाम एंड व्हाइल यू आर राइटिंग दी आंसर्स। तो उस टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा ये होता है कि नहीं ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन सैम्पल पेपर में से ही आते हैं, वो बस थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सैम्पल पेपर भी करना होता था। देन आई हैव टू शूट माई वीडियो एंड ये सारी चीज़। सो मैं ना पहले प्लानिंग कर लेती थी कि मतलब ये दिन है, इस चीज़ का एग्जाम है, मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है, एंड मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है, रील्स भी बनानी है। क्योंकि ऐसा होता है मेरा, रील्स मैं एक दिन बना लेती हूँ, एक दिन का गैप ले लेती हूँ मैं आराम से, तो रील्स बनानी, वीडियो शूट करनी है। तो मैं प्लान करती थी कि सुबह सुबह उठ के मेरे को मतलब थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करनी है ब्लॉग की, ताकि ब्लॉग एडिटिंग एंड थंबनेल मेरे को रेडी करके रखना है, ताकि मेरे को है ना 3 बजे 3:30 पे मेरा ब्लॉग जा सके। तो सुबह सुबह का टाइम ये होता था कि मैं एडिटिंग वगैरह थंबनेल वगैरह सब कुछ बना के रख लेती थी, ठीक है। सुबह सुबह का टाइम ये होता था। देन मैं दोपहर को बैठती थी, अगर मेरे को रील्स बनानी होती थी तो पहले मैं रील्स बनाती थी। लेकिन सपोज करो आज मेरे को रील्स नहीं बनानी है, ओके। सो मतलब जैसे 11 बजे तक सारा कुछ काम हो गया, 12 बजे तक मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेशन अप होके बैठती थी स्टडीज़ पे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। देन फिर मतलब 3 बजे मैं ब्रेक ले लेती थी अपना, कि मतलब अब बहुत हो गया है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको बीच में ब्रेक ले लेना चाहिए, वो आपके दिमाग के लिए अच्छा होता है। सो मैं फिर 3 बजे ब्रेक ले लेती थी कुछ खाना वगैरह खाने के लिए, एंड देन मेरे को वीडियो अपलोड करनी होती थी, तो 3 से 4 या 4:30 तक ऐसा सही होता था। देन फिर मेरे को देखना होता था कि मतलब यूट्यूब
पे व्लॉग बनाना है, वीडियो बनानी है, पहले से ही रखी हुई है या मेरे को बनानी है। तो फिर मैं देखती थी कि मेरे को किस पे टॉपिक पे वीडियो बनानी है, कैसे बनानी है, क्या सारी चीज़ें तो मैं देखती थी और फिर मैं वीडियो बनाती थी शाम तक। फिर शाम का टाइम हो जाता था, 6 ऐसे ही बज जाते हैं गाइस। ये मतलब बताने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतने में 6 बज जाते हैं, लेकिन बज जाते हैं सच्ची में, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ठीक है, फिर 6 बजे से लेके मैं थोड़ा रेस्ट ही लेती थी। फिर 7 to 7:30 तक, टिल 7:30 मैं मतलब जैसे ये था कि खाना वगैरह खा के सब कुछ हो गया। 7:30 से 9 o'clock फिर मैं 9:30 तक मैं दोबारा पढ़ती थी। देन 9:30 पे मैं जाती थी लाइव स्ट्रीम करने। यस, लाइव स्ट्रीम करती थी मैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट होती है अभी, जैसे लाइव स्ट्रीम प्रमोट की जा रही है। तो यस, फिर मैं लाइव स्ट्रीम करती थी 9:30 to 10:30, ज़्यादातर मेरा 10:30 ही होता था। 10:30 के बाद अगर मेरे को वैसा कुछ लगता है, जैसे अगले आज की छुट्टी है, कल एग्जाम है और मेरे को ऐसा लगता है कि ये चैप्टर रह रखा है मेरा, ये टॉपिक रह रखा है, तो या तो फिर मैं उस टॉपिक को करती थी, नहीं तो फिर 10:30 पे मैं सोने चली जाती थी, क्योंकि नींद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी। और मैं उन इंसानों में से हूँ जिसको अपनी नींद बहुत प्यारी है। ठीक है, तो पहले मैं प्लानिंग करती थी अच्छे से कि मतलब ये सारी चीज़ें कैसे क्या करनी है। सेकंड जो चीज़ थी वो थी मेरी मतलब मोटिवेट रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था इस सारी चीज़ों में। तो मेरे को ये था कि नहीं, मोटिवेट रहना है, कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है बर्डन, इंसान है, इंसान कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सो मेरा ये था कि मतलब मेरे को मोटिवेट रहना है। हर चीज़ जो भी मैं कर रही थी, एक दो बीच बीच में ये था कि मतलब क्या यार, ये है वो है, कि इतना सारी चीज़ें हैं। कभी कभार तो मन भी करता था वीडियो ना बनाऊँ, मैं नहीं बना रही वीडियो लेकिन उसमें ये था कि नहीं, मेरा काम है, मेरे को इस पे भी अपना पूरा टाइम देना है, एंड आई हैव टू डू दिस वर्क। ये मेरा काम है, मेरी एक जॉब है, तो मेरे को ये चीज़ करनी है, पढ़ाई के साथ साथ इसको भी करना है। और जो ज़रूरी चीज़ मेरे को ये देख के चलनी होती है कि मतलब साथ के साथ की पढ़ाई जो है वो बिल्कुल भी सेक्रीफाई ना हो। क्योंकि देन गाइज, इफ वी टॉक अबाउट माय कंटेंट, की मतलब मेरे को कंटेंट क्रिएशन करनी है, सारी चीज़ करनी है, तो मेरे को ना पहले से ये था कि मतलब मेरे को रील्स है ना वो पहले से ही बना के रख लेनी है। एग्जाम आ रहे हैं तो मेरे पास ये था कि मेरे को पहले से ही रील बना के रखनी है, ताकि अगर किसी बाय चांस कोई एग्जाम ऐसे आ गया और मतलब मेरे को ये हो गया कि नहीं, मेरे को रील नहीं बनानी, तो मेरे पास रील्स रखी हो, और अगर मैं रील्स ना बना पाऊँ तो चल जाए। और ब्लॉग्स भी मेरे पास एक दो ऐसे एक्स्ट्रा रखे हुए थे कि बाय इमरजेंसी, बाय चांस अगर मैंने नहीं बनाया तो ये सारी चीज़ें तो स्टॉक में रहे, वो सारी चीज़ें, और मैं उनको यूज़ कर सकूँ एज माई बैकअप। सो यस, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी बैकअप में रखी हुई थी। तो देखो गाइज, स्ट्रेसफुल होता है, मैं मानती हूँ ये सारी चीज़ें। मेन चीज़ आपको है मोटिवेट रहना है। कोई भी आप काम कर रहे हो, आपको ये सोचना है कि आप अगर ये काम करोगे तो आपको भविष्य में क्या रिजल्ट मिलेगा। आप पढ़ाई करोगे तो भविष्य के, अगर आप 4-5 साल अभी पढ़ाई कर लोगे, अभी मेहनत कर लोगे, तो आगे की जो लाइफ होती है ना, एज कंपेरेटिवली अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे और बाद में मेहनत करोगे ना, उस लाइफ से एज कंपेयर करें तो बहुत आसान हो जाती है। मुश्किलें तब भी आएंगी, लेकिन कम से कम आपको ये तो होगा, जॉब सिक्योरिटी को मोटिवेट रहना है कि आप ये क्यों कर रहे हो, आपके मम्मी पापा आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। सो यस गाइज, यही था कि मैं अपनी मैनेज कैसे करती थी, सारी चीज़ें प्लान करती थी कि मेरे को एक दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है। कंटेंट को मैं पहले से ही बना के रेडी रखती थी कि नहीं, अगर बाय चांस अगर इमरजेंसी में वो नहीं हुआ तो कंटेंट रहेगा मेरे पास। और हाँ, थोड़ा स्ट्रेसफुल थे ये सारे मतलब ये एग्ज़ाम्स के दिन, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करनी है, मेहनत से हमें कभी भी भागना नहीं है। मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें मिलेगा। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने अपनी पढ़ाई, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को मैनेज करा साथ के साथ जब मेरे प्री बोर्ड्स एग्जाम्स चल रहे थे। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है सारी चीज़ें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।